कक्षा 9 विषय गणित है। सवाल 7A का सवाल नंबर 16। इनमें दिया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 7 अंश का होता है। हमें इसे करना है। समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 7 अंश का होता है। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एबीसी समबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर BC बराबर CA, और तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए। ये कोण B के बराबर है, AH AB। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 3x बराबर 180 अंश, x बराबर 180 कोण A, कोण B, कोण C 7। इसे जो तीनों कोण 7 अंश के हैं। 17 नंबर तो समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज की एक भुजा और कोण दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा और न्यून कोण के बराबर है। सिर्फ की दोनों तरफ सर्वांश। तो समकोण त्रिभुज है ABC, त्रिभुज PQR। ये दो समकोण त्रिभुज है। इन समकोण त्रिभुजों के हमें कोण देखना है। इसमें ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। ये दिया है ये C बराबर कोण R के है, और एक भुजा BC भुजा QR के बराबर। एक भुजा एक कोण प्रस्तुत करना है। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR। ABC तो त्रिभुज है तो PQR के सर्वांशम है। तो इसके लिए उत्पत्ति त्रिभुज ABC ABC को PQR में ले लेंगे। कोण C बराबर कोण R ये दिया है। BC बराबर QR ये भी दिया है, और कोण B और कोण Q बराबर ये भी। क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए इस त्रिभुज की दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज दो कोण एक भुजा के बराबर है। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR ये दोनों को सर्वांशम हो जाएंगे। इस त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा, दूसरे त्रिभुज दो कोण व एक भुजा के बराबर। सवाल नंबर 18।
चित्र में ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मार्ग का AD क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजाएं PQR तथा मार्ग का PM के बराबर है। तो सिद्ध करो ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज ABC और PQR के सर्वांशम करना। आपका चित्र क्या है? ये सवाल थोड़ा सा अच्छे सवाल है। ये वाला सवाल नंबर 18। देखिए इसमें त्रिभुज ABC AN BN और CN त्रिभुज PQR AD मार्क का है, इसमें PM मार्क। अब तो इसमें दिया त्रिभुज ABC हुआ, त्रिभुज PQR में AD हुआ, PM मार्क का। और इसकी AB भुजा इसकी PQ के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है। और मार्का AD मार्का PM के बराबर है। AD मार्का PM के बराबर है। तब सिद्ध करना है। तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AD बराबर PM। तो सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR। ये दोनों भी समान है। सिद्ध करना समझ में आ गया कैसे करना। उनमें लिखा है किताब में ABC त्रिभुज PQR के सर्वांश। अब ऊपर के देखिए ABC की मात्रा देखिए मात्रा है तो BC का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? BC का मध्य बिंदु होगा। तो BD CD बराबर BC होगा। PM त्रिभुज PQR की मात्रा है क्या मात्रा है? तो QM हमारा है, QR का मतलब होगा। तो QM बराबर MR बराबर तो QR। अब जो BC है QR के बराबर है, ये दिया है। तो एक बिंदु BC बराबर एक बिंदु QR और एक बिंदु BC का मतलब क्या है? BD है। तो BD एक बिंदु QR का मतलब है QR
QM। इस तरीके से BD जो होगा तो QM के बराबर होगा। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM त्रिभुज ABD PQM ये दोनों ABD। अब इसमें AB भुजा इसकी PQ के बराबर है, क्यों? ये दिया। इसकी ED भुजा PF के बराबर है, एक प्रश्न में दिया। तो ये लिखता है AB बराबर PQ, AB बराबर PF, ये दिया हुआ है। अब BD बराबर QM, कि हमने शिफ्ट किया। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है S में से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज PQM, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। ABD और PQF दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब सभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम इसकी सभी कोण आपस में बराबर होंगे। इसी कोण B बराबर कोण Q आ जाएगा। B कोण जो होगा वो P के बराबर, B कोण किसके बराबर है? Q के। अब हम लिखेंगे, अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ ये दिया है। इस त्रिभुज की पूरी भुजा BC QR के बराबर है, AB दिया है। और कोण P बराबर कोण Q, ये मैंने सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया। इस तरीके से एक पूरे त्रिभुज ABC में और PQR में AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, कोण B बराबर कोण Q, ये मैंने सिद्ध किया है। ऊपर लिखा है B बराबर कोण Q। तो इस त्रिभुज की दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण के बराबर है। S में से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यही हमको सिद्ध करना था। त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांगसम होते हैं। इस तरीके से ये सवाल नंबर 16 आपको हो जाता है। अब देखिए थोड़ा माध्यिका की परिभाषा लिख लीजिए। माध्यिका, इसमें माध्यिका यूज हुई थी, हम बता चुके हैं, आज भी बता रहा हूँ। माध्यिका नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने समझ में आ गया होगा। अब देखिए माध्यिका क्या है। देखिए माध्यिका किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु
त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के किसी चीज से नोट करिए, पता ही नहीं माध्यिका क्या है। माध्यिका, इसमें माध्यिका यूज हुई थी, ये माध्यिका थी, तो माध्यिका के वही जब तक ये पता नहीं होगा आपको आएंगे नहीं सवाल। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर बी इसका मध्य बिंदु है, बी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, ए बी माध्यिका होगी, ए बी क्या होगी, माध्यिका। तो यहाँ पर बी क्या होगा, बी बी सी का मध्य बिंदु है, बी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु होगा तो बी सी जो होगा तो सी डी के बराबर होगा, 1/2 बी सी भाई, बी डी बराबर सी डी और पूरी की आधे के बराबर। भाई किसी वस्तु का तो समान भाग करिए तो एक प्रत्येक भाग उसकी पूरी भुजा के आधे के बराबर होगा। इस तरीके से ये माध्यिका होती है। माध्यिका को ध्यान रखें, यदि देखिए अगर माध्यिका आए तो वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, और अगर मध्य बिंदु है तो ए भी माध्यिका होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है।